हेलो फ्रेंड्स, वी एन पैशन स्टिच में आपका स्वागत है। मैं आज आपको शलवार की कटिंग सिखा रही हूँ और स्टिचिंग भी। इसके लिए मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है। अब हम उसको फैलाएंगे फोल्ड करके डबल कपड़े को। मैं 31 साइज़ की लंबाई ले रही हूँ। मुझे शलवार की कटिंग 40 इंच की करनी है, इसलिए ये मैंने कलियों और पार्ट का हिस्सा 31 लिया है। अब हम इसको फैलाएंगे, 31 साइज़ को नापेंगे और अब इसको कट कर लेंगे। साइड से फोल्ड करिएगा। आठ इंच का फोल्ड करिए। 1 इंच हम कली के लिए लेंगे। इस साइड भी मैं 1 इंच कली का लगा रही हूँ और उस साइड भी, दूसरी साइड अपोजिट साइड भी कली का ही लगा रही हूँ। 1 इंच उधर भी लगाऊंगी और इस तरह हम तिरछा ड्रॉ कर लेंगे। आप स्केल से या इंची टेप से किसी से भी इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब इसको कट कर लीजिएगा। ये 2 मीटर में शलवार तैयार हो रही है और बहुत घेरदार शलवार होगी। इस तरह से कट करेंगे। मैंने इसके ऊपर पार्ट्स रखा, वही वाला कली वाला, और 8 इंच की लाइन सीधी ड्रॉ करी है। ये आसन का हिस्सा होता है। यहाँ से हम रुमाली कट कर रहे हैं। अब हमने इसको कट कर लिया है। अब वो ऊपर वाली मेरी जो कलियां जॉइंट है उसको ओपन करूंगी मैं। यहाँ से फोल्ड था मेरा कपड़ा, अब इसको खोल कर कट कर लेंगे। ये 2 पायचे मेरे तैयार हो गए हैं। अब मैं रुमाली वाला हिस्सा लूंगी। इसको मैंने 8 इंच की मैंने ड्रॉ करी है लाइन। ऐसे गोलाई का निशान लगाएंगे। अब इसको कट कर लेंगे यहाँ से और साइड में लगा दीजिएगा। जो एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है उसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे। मैंने 9 इंच की लंबाई ली है, 31 वो लंबाई और 9 इंच की ये, इस तरह मेरी 40 हो रही है। अब मैंने लाइन ड्रॉ कर रही हूँ इस तरह। आप कट कर लीजिएगा। अब मुझे इसकी चौड़ाई, बेल्ट की चौड़ाई 24 इंच चाहिए थी। कपड़ा कम है इसलिए मैं जॉइंट लगा रही हूँ। इस तरह आगे पीछे कपड़े को करके 24 इंच से रखिए और जो इतना जॉइंट लगना हो उतना आप कट कर लीजिएगा। देखिए इस तरह कट हो गई। अब मैं आपको शलवार की स्टिचिंग बता रही हूँ। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिए, कमेंट्स करिए। आप स्किप करके, थोड़ी वीडियो लंबी हो सकती है, स्किप करके ना देखिए। देखिए मैंने इस तरह जॉइंट कर रही हूँ। जो कली मैंने कट करी थी इस तरह ऊपर रखिए। एक पार्ट पे एक कली लगा दीजिए और एक पीस पे भी दूसरी कली लगा दीजिएगा। ये किनारी वाली साइड है, ये ध्यान रखिएगा। इस तरह दोनों कलियां आप ज्वाइंट कर लीजिए। दूसरे वाले पार्ट में भी आप कली ज्वाइंट कर लीजिए। दूसरे पार्ट पे भी आप कली ज्वाइंट कर लीजिएगा उल्टी साइड रखकर। अब मेरे दोनों पार्ट पे कलियां ज्वाइंट हो गई हैं। अब मैं रुमाली वाला पार्ट लूंगी। देखिए ये जहां से मैंने 8 इंच का कट करा था वही वाला, वहीं पे हमें रुमाली लगानी है। यहाँ से हम ज्वाइंट कर देंगे। देखिए इस तरह से ऊपर की एक सिलाई लगा दीजिएगा। जो एक पार्ट है उसी पे ही आप दूसरी साइड भी वही कली लगाइएगा। जो रुमाली है उसको लगा लीजिए। एक ही पार्ट पे लगाइएगा ताकि आप कंफ्यूज ना हो कि कौन सी उल्टी साइड है कौन सी सीधी साइड है। आप एक ही साइड पे लगाइए। एक पे इधर साइड लगा दीजिए रुमाली, एक दूसरी साइड लगा दीजिए रुमाली।
ऊपर की सिलाई कर दीजिए आप। मैंने सिलाई सेंटर यूँ खोला था, जब मैं 10th क्लास में थी तो मेरे पास होम साइंस सब्जेक्ट था। हमारे यहाँ प्रैक्टिकल हुआ, एग्ज़ामिनर बाहर से आए, तो उन्होंने कहा 2 मीटर की सलवार कटिंग करके आपको स्टिच करके दिखाना है। मुझे तो बचपन से ही आती थी सिलाई। मैं 13 ईयर की या 14 ईयर्स की थी जब मैं 10th कर रही थी। मैंने सलवार कटिंग करी और स्टिचिंग कर दी, मगर मेरे क्लास के बच्चे और जो मेरे क्लास फेलो वगैरह थे वो सब रह गए। मुझे बहुत बुरा लगा उनके लिए। काफ़ी बच्चों को स्टिचिंग नहीं आती थी। तो जब मेरी एक क्लास फेलो थी उसने आके कहा कि तुम्हारे तो पेरेंट्स ने सिखा दी, तुम्हारे घर में सब सीखे हुए हैं इसलिए तुमने कर ली, हमारे घर में कोई सीखा हुआ नहीं है, तो क्या हम लोग कभी सीख नहीं सकते क्या सिलाई? जब मुझे उसकी बात थोड़ी-सी वो लगी, मैंने कहा नहीं यार, सबको सीखने आना चाहिए थोड़ी-थोड़ी सिलाई। तो इसलिए मैंने फिर 10th के एग्ज़ाम दिए और 10th के एग्ज़ाम के बाद सिलाई सेंटर ओपन करा, जिसमें सब बच्चे या लड़कियाँ जिसकी जो भी कभी भी चाहे सिलाई सीख सकता है। ये मेरा शहर का पहला सिलाई सेंटर था। इस तरह मैंने सिलाई सेंटर खोला अपना। आज जब बच्चे आते हैं सिलाई सीखने, लड़कियाँ आती हैं या जो बहुत कुछ सीख के जा चुके हैं, कभी मिलते हैं तो कहते हैं कि आंटी हमने आपसे सीखा था। देखिए इस तरह मेरी शलवार कंप्लीट हो गई है यहाँ से, मैंने जॉइंट कर ली है। अब ये मैंने बेल्ट वाला पार्ट्स लिया है, इसका जो जॉइंट था पहले हम उसको जॉइंट को लगा रहे हैं। इसको हम सिलाई से कर लेंगे यहाँ पर, ऊपर से एक सिलाई कर लेंगे। इस तरह ये मेरा जॉइंट कंप्लीट हो गया। देखिए अभी मैं दूसरी साइड भी सिलाई मार रही हूँ इसको फोल्ड करके उल्टी साइड से। अब हम यहाँ से इस तरह फोल्ड करेंगे 3 इंच का मार्क लगा के, इस साइड दोनों साइड फोल्ड कर देंगे। पहले एक साइड से फोल्ड करते हुए जाएंगे, 3 इंच का मार्क लगाएंगे और दूसरी साइड इसी तरह फोल्ड करेंगे और उतर जाएंगे सिलाई करते हुए। अब हम इसको नेफे को मोड़ेंगे। आप 1.5 इंच की चौड़ाई ले लीजिएगा, मुड़ के वो 1.25 इंच का रह जाएगा। नेफे को कभी खींच के नहीं मोड़ना चाहिए, सॉफ्टली हाथों से मोड़ना चाहिए। बस फोल्ड करिए, 2 फिंगर डाल के उसको सही कर दीजिए अंदर की साइड से और सिलाई कर दीजिए। अगर आप इसको खींच के फोल्ड करेंगे तो इसमें बल आ जाएंगे। आज मैं काफ़ी लड़कियों को, काफ़ी औरतों को सिखा चुकी हूँ। मुझे बहुत खुशी होती है जब वो मुझे मिलते हैं कहीं पर और बताते हैं, कुछ लोग उससे कमा रहे हैं पैसे, कुछ लोग सिलाई करते हैं, कुछ लोग सिर्फ़ अपने घर के कपड़े सीते हैं। तो जब वो मुझे रास्ते में कहीं किसी फंक्शन में मिलते हैं तो वो मुझे कहते हैं आंटी आपसे सीखा हुआ था, आज हमारे काम आ रहा है। तो ये बहुत खुशी की बात होती है। देखिए अब मैंने सेंटर मिलाया है इस तरह से। रुमाली वाला सेंटर, यहाँ से सवा इंच चौड़ी मैं प्लेटें लगाती जाऊंगी। आप प्लेटें नाप के लगाइएगा। अगर आप नहीं जानते सिलाई तो नाप नाप के लगाइएगा। अगर आपको आती है तो सवा इंच चौड़ी आप प्लेटें लगा सकते हैं इसमें। यह आपके कपड़े के ऊपर है, काउंट कर लीजिएगा, 8 या 9 प्लेटें आएंगी यहाँ पर। देखिए यहाँ आगे वाले पार्ट में प्लेटें डल रही हैं। मेरी 9 प्लेटें कंप्लीट हो गई हैं। अब मैं पीछे वाले पार्ट पे जाऊंगी, थोड़ी सी सिलाई सीधी चलाएंगे हम, ऐसे प्लेन चला लेंगे। अब पीछे वाले बैक पे पहुंचूंगी जहां पर मैंने कट लगाया था, मार्क लगाया था। देखिए इस तरह से। अब यहाँ पर मैं 2 प्लेटें डालूंगी, पहले सेंटर मिला लूंगी। देखिए रुमाली वाला सेंटर मिलाया, फिर 2 प्लेटें डाल दी। प्लेटें अलग अपोजिट साइड डलेंगी। अगर एक आपकी तरफ साइड डल रही है तो दूसरी साइड की आगे की साइड करके डलेंगी। इस तरह अपोजिट साइड प्लेटें डलेंगी।
अब इसी तरह मैं आगे वाली अब प्लेटों पे आ गए हैं, पीछे वाली डाल दिया, अब एक साइड की आगे वाली है, इसको देखिए मैं आगे की साइड फोल्ड करती जा रही हूँ प्लेटें। उधर की साइड मैंने अपनी साइड प्लेटें फोल्ड करी थी सारी, इसको मशीन की साइड में मैं फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे भी आप काउंट कर लीजिएगा, बराबर प्लेटें होना चाहिए। अगर आपने 8 डाली हैं पिछले में तो 8 डालिए, 9 डाली हैं तो 9 डालिए। डिटेलिंग में प्लेटें यूँ बता रही हूँ, जिनको प्लेटें डालना नहीं आती हैं वो इसको देख के डाल सकते हैं। देखिए ये मेरी प्लेटें कंप्लीट हो गई हैं। देखिए इनका फेस आगे से मिल रहा है दोनों प्लेटों का। ये वाली इस साइड से डली है और ये वाली इस साइड से डली है। देखिए अब हम ऊपर से सिलाई कर देंगे इसको बेल्ट की साइड पे। मैं डिटेलिंग में वीडियो इसलिए बनानी पड़ती है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए मैंने ऊपर से सिलाई कर दी है इसको। ये मेरे बैक पार्ट आ गया है, जहाँ पे मैंने 2 इधर साइड से डाली हैं, 2 उधर साइड से प्लेटें डाली हैं। ऐसे 4 प्लेटें डल के तैयार हुई हैं पीछे। अब हम इसे कट कर लेंगे। देखिए प्लेटें तैयार हो गई हैं। ऐसे बैक की तैयार हो गई मेरी प्लेटें। अब मैं 1.25 इंच की चौड़ी मार्क लगा रही हूँ बुकरम पे। लंबाई मैंने 18 इंच की ली है। आप अपनी जिस भी साइज की मोहरी रखना चाहते हैं, अगर आप चौड़ी रखना चाहते हैं तो चौड़ी ले लीजिए, अगर आपको पतली मोहरियाँ पसंद है तो पतली मोहरी करिए। उतना ही कट लगा लीजिए 2 पीस इस तरह से। अब हम कपड़े से इसको अटैच कर देंगे। जो एक्स्ट्रा बचा हुआ कपड़ा है उस पर मैं इस तरह फोल्ड करके सिलाई से स्टिच करती जा रही हूँ। अब इसके सारे आप कट कर लीजिएगा। इसी तरह आप दोनों पट्टियाँ तैयार कर लीजिएगा। देखिए मैंने भी तैयार कर ली हैं। अब मैं पाइचे पे नीचे अटैच कर दूंगी इसको। आप इसमें भी फोल्ड कर सकते हैं, मगर इसमें अगर आप फोल्ड करेंगे तो बल आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अलग से पट्टी लगाएंगे तो बल नहीं आएंगे। देखिए इस तरह अटैच कर लीजिए। अब हम इसको फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड करके इस तरह सिलाई लगा दीजिएगा। अगर आपको अच्छी कोई मोहरियाँ आती हैं तो आप अपनी मोहरी बना सकते हो। अगर आपको मोहरी बनाना नहीं आती है तो पहले स्टार्टिंग में आप लाइनों वाली मोहरी बना सकते हैं। मैं इसमें डिजाइनिंग मोहरी बना रही हूँ, वो उसके साथ मैं फिर वीडियो शेयर करूंगी। देखिए मैंने 2 ऊपर लगाई है सिलाई और 2 सिलाई नीचे लगाई है, बीच में मैं डिजाइनिंग बना रही हूँ। आपको जो डिजाइनिंग आती हो आप वो बना लीजिएगा, या नहीं आती तो आप लाइनिंग की जो मोहरी बना लीजिएगा। देखिए ये मेरा डिजाइन बन के तैयार हो गया है। अब इसको फोल्ड करिएगा। जितनी आपको मोहरी तैयार करनी है उतने का मार्क लगा लीजिए। मैं 7 इंच की मोहरी तैयार कर रही हूँ तो 7 इंच का मार्क लगा रही हूँ। आपको जितनी पहननी है आप उसके अकॉर्डिंग लगा लीजिए मार्क, और तिरछा मार्क लगाइए। इस तरह सिलाई करते जाइए। एक पाइचे से सिलाई करते हुए दूसरे पाइचे पे आप उतार दीजिएगा। हाँ, रुमाली की साइड पे जरा सा बूट उठा के घुमा जरूर लीजिएगा उसको टर्न करने के लिए। देखिए नीचे भी मैंने 7 इंच का मार्क लगा लिया है, मोहरी से नाप लिया है और तिरछा निशान लगा के उस पर सिलाई कर दी है। अब जो एक्स्ट्रा कपड़ा है आप उसको कट कर सकते हैं। आधा इंच छोड़ के कट कर दीजिएगा।
अब ये ऊपर नेफे का हिस्सा है, यहाँ पे आपको नारा डालना होगा या इलास्टिक डालिएगा, ऐसे कट लगा लीजिए। देखिए शलवार बन के तैयार हो गई हो। आई होप आपको पसंद आई हो तो लोगों के साथ शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।